ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय माता गायत्री की। सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, नमस्कार, स्वागत है आपका फिनिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप सबका बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है और जबरदस्त तरीके से एक मोटिवेशन लाइन है। ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट है, आवाज आपको आ रही होगी बहुत बढ़िया। बच्चे कमेंट आपको मिल पा रहा होगा, हिमांशु सिंह, बिल्कुल आप पुराने स्टूडेंट हैं, बिल्कुल भूलेंगे किसी को नहीं। चलिए बच्चे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पाना है सफलता जो तुमको खुद को तुम आजाद करो, मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसले को फौलाद करो। बच्चे, जो लूसेंट का त्रिशूल बैच 2.0 है, 18 महीने की पूरी वैलिडिटी के साथ है, सारे सब्जेक्ट है इसमें। ये हमारा कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर। ये बच्चे जो प्राइस है इसको आप कम करके राम 20 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। कहां पर? फिनिक्स एकेडमी उन्नाव, गूगल प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करके। शुरुआत करते हैं टॉप 200 क्वेश्चन जीएस सिलेक्शन सीरीज। और आप सब जानते हो इस तरह की सीरीज का मैं 2 लेक्चर पहले करा चुका हूं। आज जो बारी है वो तीसरा लेक्चर है, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चा बहुत जबरदस्त तरीके से आपका प्रैक्टिस हो रहा। इससे तेज आपका प्रैक्टिस नहीं हो सकता। बच्चे, सारे एग्जाम के लिए है। आप अग्निवीर आर्मी देने जाओ, अग्निवीर एयरफोर्स, अग्निवीर नेवी, कोई भी एग्जाम देने जाओ यार, एसएससी देने जाओ, रेलवे देने जाओ, कोई भी देने जाओ, सारे एग्जाम के लिए आपका एनफ है। ठीक है? हाँ, किसी को नहीं भूले हैं, सब लोग बच्चे हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हो, बहुत जबरदस्त तरीके से। ठीक, शुरू करते क्लास को धमाकेदार तरीके से। स्टार्ट। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां हुआ था? सबसे पहला सवाल बच्चे, मुगल सम्राट का अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहां पर? तो आपको पता होगा अमरकोट। अमरकोट में हुआ था, राजा वीरसाल की रियासत में। राजा वीरसाल की रियासत में। सबको पता है अकबर के माता का नाम क्या था, किनके गर्भ से इनका जन्म हुआ था? तो आप कह सकते हो हमीदा बानो बेगम, जो हुमायूं की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। अगर यहीं पे तुमसे कह देता कि अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ, राज्याभिषेक कब हुआ, तो आप कह सकते थे राज्याभिषेक हुआ 1556 में। कहां पर? पंजाब में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है कलानौर। क्या नाम है? कलानौर। पंजाब के कलानौर में 1556 में जन्म हुआ था, सॉरी राज्याभिषेक हुआ था। अगला, 2023 का क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित होगा? सबको पता है 50 ओवर वाला वनडे क्रिकेट का वर्ल्ड कप है 2023 का। कहां पर होगा? तो आप कह सकते हो इंडिया में। इस बार इंडिया में होगा। सबको पता है इंडिया ने वनडे में 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक बार 1983 में, एक बार 2011 में। 83 में कपिल देव की कप्तानी में, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में। अगला सवाल, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता? अगर तुमसे सवाल आ गया है संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में है, तो 108 में। संयुक्त बैठक का मतलब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ। दूसरी बात, सदनों की जो संयुक्त बैठक किस आर्टिकल में? 108 में। पहली बात, पहला सवाल तो यहां पर आपको यह होना चाहिए का कि इन दोनों सदनों की बैठक की आवश्यकता इसलिए होती जब दोनों के बीच में विवाद हो जाता, तो दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। तो बात आती बुलाता कौन है, मतलब चाहे बुलाना बोलो चाहे आहूत करना बोलो। और यहां पे लगा लेना कौन बुलाता कौन आहूत करता है, तो प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा बुलाया जाता या आहूत किया जाता। लेकिन जब बात आ जाए अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, मतलब स्पीकर। स्पीकर को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। और यहां पर जो आर्टिकल लगेगा वो लगेगा आर्टिकल 118 का 4। जब अध्यक्षता बच्चे किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 118 के 4 के तहत। और बुलाया किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? 108 के तहत। क्लियर हो गई बात? अगला, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सबको पता होना चाहिए जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर को हम लोग बोलते हैं गणेश वासुदेव मावलंकर। और यहीं पे तुमसे कहा जाता लोकसभा
उपाध्यक्ष, पहले उपाध्यक्ष लोकसभा के कौन थे, मतलब डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो आप कह सकते हो पहले उपाध्यक्ष जिनका नाम है अनंत संयम अयंगर, अनंत संयनम अयंगर, अनंत संयनम अयंगर, ये पहले लोकसभा के बच्चे उपाध्यक्ष थे, अनंत संयम अयंगर। पहले अध्यक्ष कौन थे, जीवी मालवंकर। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, क्योंकि अब वो आर्टिकल हट चुका है, तो आर्टिकल 370 के तहत इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग संविधान चलता था, अपना अलग संविधान चलता था, अपना संविधान चलता था। वो संविधान चलता था किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 35 का ए के तहत अलग संविधान था, किसका, जम्मू एंड कश्मीर का। अगला सवाल बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, जम्मू कश्मीर एक राज्य था जो टूटकर 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश में बन गया। एक जम्मू कश्मीर खुद एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया और एक इसकी साथ साथ लद्दाख बन गया, जिसमें लद्दाख की राजधानी लेह है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। अगला सवाल, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, याद कर लेना। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करता है स्पीकर। स्पीकर, स्पीकर को कहते हैं लोकसभा अध्यक्ष। क्या कहते हैं, लोकसभा अध्यक्ष। बहुत प्यारा सवाल आता है, धन विधेयक किस आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 110 के तहत धन विधेयक का उल्लेख किया गया। यहीं पे तुमसे कहा जाता राज्य धन विधेयक किसमें है, राज्य धन विधेयक, राज्य वाला धन विधेयक किसमें है, तो आप कह सकते थे आर्टिकल 199। आर्टिकल 199 में राज्य विधेयक धन विधेयक है और धन विधेयक आर्टिकल 110 में बता सकते थे। फिर बच्चे तुमसे कहा जाएगा धन विधेयक पर पूरी तरह अधिकार या पावर किसका है, तो पूरी तरह अधिकार लोकसभा का है। मतलब ऐसा विधेयक है जो पहली बार सबसे पहले कहां पेश किया जाता है, लोकसभा में ही पेश किया जाता है। पूरी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चे बहुत अच्छे से याद कर लेना, अगर जब यह राज्यसभा के पास भेजा जाता है और 14 दिन तक राज्यसभा इसको पास नहीं करती है तो यह ऑटोमेटिक पास मान लिया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप बताओ, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन सा है, एशिया। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अफ्रीका। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका। चौथे नंबर पे साउथ अमेरिका। पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। छठे पे यूरोप और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। टोटल महाद्वीप कितने, 8। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, दूसरा अफ्रीका, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, चौथा साउथ अमेरिका। सारे के सारे सवाल बिल्कुल बता दोगे जबरदस्त तरीके से। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है, हैदराबाद बच्चे मूसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है, मूसी नदी पर स्थित है। और हैदराबाद में ही क्या है, कौन सी मीनार है, चार मीनार। सबको पता होता है कुतुब मीनार दिल्ली में, तो चार मीनार हैदराबाद में। क्लियर हो गई बात। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक किसका, चांदी का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कौन सा देश है, तो आप कह सकते हो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन देश जिसका नाम है मैक्सिको। अगर तुमसे कहा जाता मैक्सिको की कैपिटल राजधानी बता दो, तो मैक्सिको की राजधानी का नाम है मैक्सिको सिटी। क्या नाम है, मैक्सिको सिटी। क्लियर हो गया। अगला, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश जिसका नाम है वेटिकन सिटी, जिसकी राजधानी वेटिकन सिटी की वेटिकन सिटी है। अगला सवाल यहीं पे तुमसे कह देता विश्व का सबसे बड़ा देश बताओ क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो आप बता सकते थे रूस। दूसरे नंबर पे कनाडा। तुमसे कहता क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भारत का स्थान बताओ, तो 7वें नंबर पे है भारत। अगला, सुएज नहर किसको किसको जोड़ती है, तो सुएज नहर जोड़ती है किसको किसको, मेडिटेरियन सी जिसको कहते हैं भूमध्य सागर प्लस लाल सागर, रेड सी, लाल सागर प्लस भूमध्य सागर को जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, जिस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में फर्डिनेंड दी लैप्स इंजीनियर के द्वारा। अगला सवाल, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। जब महासागरों की बात आ जाए तो बच्चे आप बता देना, एक तो हो गया
पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन का मतलब प्रशांत महासागर प्लस अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक को अटलांटिक ही बोलते हैं में, और अगर अटलांटिक में सागर पूछता तो कैरिबियन सागर लग जाता। 1914 में बना था पनामा नहर बनी थी। किन दो देशों को जोड़ती है पनामा नहर? पनामा प्लस कोलंबिया। जो कोलंबिया की राजधानी बगोटा है, पनामा की राजधानी पनामा सिटी है। अगला, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा एंड नागर हवेली की राजधानी कौन है? बच्चे, दादरा एंड नागर हवेली सबको पता है, इसकी राजधानी पहले होती थी सिलवासा, लेकिन अब इसका पूरा नाम क्या है? दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। अब ये पूरा राज्य एक ही बन गया। इन दोनों राज्यों को मिलाकर एक बना दिया गया, और एक बनाया कब गया? 26 जनवरी 2020 को। आखिरकार बच्चे, इन दोनों की राजधानी का नाम क्या रखा गया? दमन। क्या नाम रखा गया? दमन। दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव की राजधानी का नाम क्या है? दमन। आराम से बच्चे बता सकते हो। राहुल कुमार कह रहे हैं सर 50% डिस्काउंट आप कब देंगे? बच्चे, तो अभी तो डिस्काउंट था ही, साथ में अब अगला जो डिस्काउंट की बारी, बच्चे सबको पता है जब अपना परिवार 1 लाख का होता है तो बिल्कुल मिलेगा, और बहुत जल्द अपना परिवार 8 लाख सदस्यों का हो जाएगा। कितने सदस्यों का? 8 लाख सदस्यों का। ठीक है, बहुत बड़ी खुशी की बात होगी, इसीलिए कह रहा हूं सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। टॉप 200 क्वेश्चन के लिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बताओ। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, बच्चे बहुत अच्छे से बता देना, जिसका नाम है राजस्थान। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है बच्चे क्षेत्रफल की दृष्टि से। यहीं पे तुमसे कह देता क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताओ, सबसे छोटा राज्य बताओ, तो सबसे छोटा राज्य तुम सब बता देते, जिसका नाम है गोवा। क्या नाम है? गोवा। अगला, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 22 अप्रैल। यहीं पे तुमसे कहता था 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है बच्चे? तो 22 मार्च को। फिर तुमसे कह देता 22 मई क्या मनाया जाता है? तो 22 मई मनाया जाता है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे, विश्व जैव विविधता दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ बच्चे, तो आप फूलों की घाटी अगर आपसे कहा जाए तो आप कह सकते हो उत्तराखंड। उत्तराखंड कहां पर है? फूलों की घाटी कहां है? वैली ऑफ फ्लावर्स, उत्तराखंड। यहीं पे तुमसे कह देता साइलेंट वैली कहां पर है? शांत घाटी। साइलेंट वैली, शांत घाटी कहां है? तो आपसे कह देता, तो आप बता देते केरल। क्या बताते? केरल। अगला तुमसे बताना फूलों की बावड़ी कहां पर है? फूलों की बावड़ी, तो तुमसे कहा जाता तो फूलों की बावड़ी है बच्चे कहां पर? तो आप सब बता देते उदयपुर। और उदयपुर कहां पड़ता है? सबको पता होना चाहिए, आरजे मतलब राजस्थान। अगला, 2011 में नवनिर्मित एक नया देश बना था दक्षिणी सूडान। कब? 2011 में। उसकी राजधानी क्या थी? तो आप सब बता सकते हो जुबा। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा थी। अगर केवल और केवल सूडान की राजधानी आपसे पूछी जाए तो सूडान की राजधानी का नाम है खार्तून। क्या नाम है? खार्तून। और दक्षिणी सूडान की जुबा। कब बना था? 2011 में बना था। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? होता था, तो आप कह सकते हो बच्चे पीएम। पीएम होते थे योजना आयोग के अध्यक्ष। अब योजना आयोग की जगह बन चुका है क्या? नीति आयोग। अब बन गया है क्या? नीति आयोग। और नीति आयोग का जो गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। किसका गठन? नीति आयोग का। और नीति आयोग के भी जो हेड हैं, अध्यक्ष हैं, उनका नाम बच्चे क्या है? उनका नाम पीएम मतलब प्रधानमंत्री होता है। बहुत अच्छे से याद कर लेना। योजना आयोग के अगर गठन की बात करें तो योजना आयोग का जो गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन। अध्यक्ष इसके भी पीएम होते हैं, उसके भी पीएम। योजना आयोग के अगर तुमसे कहा जाए पहले अध्यक्ष का नाम बताओ, तो योजना आयोग के
पहले अध्यक्ष का नाम बच्चे पंडित जेएल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं। आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी लिखी किसने? आप कह सकते हो अबुल फजल ने। अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में। और अबुल फजल ने ही लिखी थी एक पुस्तक जिसका नाम था अकबर नामा। अकबर नामा। अगला होप मैन। होप मैन कप किससे रिलेटेड है? होप मैन कप, तो आप कह सकते हो होप मैन कप रिलेटेड है किससे? टेनिस से रिलेटेड है बच्चे। कौन सा? होप मैन कप। अगला, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहते हैं। यहीं पे तुमसे कह देता देश रत्न किसे कहते हैं? तो देश रत्न जब तुमसे कहा जाता तो तुम सब लोग लगा देते राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न कहते हैं किसको? राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहते हैं। तुमसे कह देता देश प्रिय किसे कहते हैं? यतीन्द्र सेन गुप्त को। यतीन्द्र सेन गुप्त, तो यतीन्द्र सेन गुप्त को देश प्रिय कहते हैं। देश प्रिय कहते हैं। क्लियर होगी बात? अगला, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? सबको पता है अशोक चक्र में तीलियां भी आता है, कहीं कहीं अरे आता है। अरे को ही बोलते हैं क्या? तीलियां। सबको पता है टोटल और टोटल 24 तीलियां होती, और ये सारी की सारी तीलियां घंटों को प्रदर्शित करती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म का नाम क्या था? अब बच्चे यहां पे पूछ रहा है पहली फिल्म बताओ, तो आप सब बता दें, आलम आरा मत बताना, राजा हरिश्चंद्र। क्योंकि राजा हरिश्चंद्र बच्चे जो थी ना बिल, ये गूंगी फिल्म थी, कह सकते हो मूक फिल्म, जिसमें आवाज नहीं थी। लेकिन तुमसे कह दें पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तब तुम बता दोगे पहली भारत की बोलती फिल्म जिसका नाम था आलम आरा। पहली गूंगी फिल्म बच्चे राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबको पता है स्टेपीच। कहां पर है बच्चे? कान में। कहां पर है? कान में, स्टेपीच। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। फीमर कहां पर है बच्चे? फीमर थाई, मतलब जांग में। जांग में सबसे बड़ी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीच, कहां पे? कान में। अगला सवाल, मानव शरीर में, अभी अगर उस दिन हमने बताया था टोटल हड्डियां कितनी होती बच्चे? 206। अगला सवाल, मानव शरीर में टोटल पसलियां कितनी होती हैं? तो पसलियों की बच्चे बहुत अच्छे से बताया था। क्या बताया था? 6, 3, 9, मतलब 3 लिख लेना, 3 का एक बार गुणा कर देना 6 आ जाएगा, 3 का 3 बार गुणा कर देना मतलब कितना आ जाएगा? 9, मतलब 639। 639 टोटल मानव शरीर में पसलियां होती हैं, याद कर लेना। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन होता है? तो लिख लेना बच्चे 100 से 120 दिन। 100 से 120 दिन केवल लाल रक्त कणिकाओं का क्या होता है? इनका टाइम पीरियड होता है, बस। ठीक है, इनका निर्माण कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता? अस्थि मज्जा में। अगला, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ते की। लोहे पर जस्ते का लेप लगा दिया जाता है जिससे जंग नहीं लगती है। इस पूरी की पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वनीकरण। गैल्वनीकरण, और गैल्वनीकरण को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ। उस दिन हमने बताया था मानव शरीर की जो ग्रंथि थी जिसका नाम था मस्तिष्क में पाई जाने पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि कहते थे। लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि यहां तुमसे पूछ लिया, आंख बंद करके बता देना, लीवर। लीवर जिसको बोलते हैं यकृत। यकृत ही बच्चे ग्रंथि है, एक ग्लैंड है जो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगला, भारत का सबसे पहला तेल शोधन संयंत्र, तेल शोधन संयंत्र, ऑयल रिफाइनरी सेंटर कहां खोदा गया? तो आप कह सकते हो डिगबोई। डिगबोई में पहला तेल शोधनशाला खोला गया। कहां पर पड़ेगा? आसाम में पड़ेगा। कहां पर? आसाम में। अगला सवाल, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहला तो पूछ रहा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो यहां पर आप लिख सकते हो विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब
साइंस के क्षेत्र में। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता। यूनेस्को का तुमसे कह देता हेडक्वार्टर बताओ, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे लगता? पेरिस। पेरिस में पड़ेगा यूनेस्को का बच्चे मुख्यालय। क्लियर है? जितने बच्चों को दिल से मजा आ रहा हो, तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूं, वीडियो को एक बार अंगूठा दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, इतने सारे प्रश्न बिल्कुल लपालप आ जाएंगे। हैदराबाद में अभी हमने बताया था चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो आप कह सकते हो कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया। अगला, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता, बच्चे चाहे पूर्ण स्वाधीनता बोलो चाहे पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो 1929 में पारित किया गया। कहां पर? तो आप कह सकते हो लाहौर में। किसके द्वारा? तो ये भी आप कह सकते हो किसके द्वारा? बाई JL नेहरू द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में प्रस्ताव पारित किया गया। किसका? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, 1929 लाहौर अधिवेशन। क्लियर है? चलो अगला सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, मिल्क प्रोडक्शन से। मिल्क प्रोडक्शन से किसका संबंध? श्वेत क्रांति का। तुमसे कहा जाए दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड कौन सा एक ऑपरेशन है? तो ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के तुमसे कहा जाता जनक कौन है? तो बच्चे जनक हमें मत बता देना। तुम सोच रहे हो यहाँ राघव सर बने, तो बच्चे राघव सर श्वेत क्रांति के जनक हैं। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। और वर्गीस कुरियन बच्चे केरला के निवासी हैं। कहां के निवासी हैं? केरल के निवासी हैं। आप सब बता सकते हो। अगला सवाल, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन बच्चे कौन सा है? तो आप कह सकते हो अभी भी इंजन चल रहा है जिसका नाम है फेरी क्वीन, और सबसे पुराना इंजन है जिसका नाम है फेरी क्वीन रेल इंजन। भारत में आपातकाल की पहली घोषणा कब की गई? 1962 में आपातकाल लगाया गया था। क्यों लगाया गया था? क्योंकि बच्चे एक युद्ध हुआ था, इंडिया प्लस चाइना युद्ध। इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लगी थी। ये तो हो गया पहला। दूसरा कब लगा? 1971 में। क्यों लगा? तो आप कह सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था। तीसरा कब लगा? 1975 में। 1975 में क्यों? आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी जी ने लगवा दिया था। बच्चे टोटल आपातकाल कितनी बार लगे? यह आपातकाल का मतलब हो गया राष्ट्रीय आपातकाल का मतलब। ठीक, कितनी बार लगे? 3 बार। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। सन हमने लिख दिया, रीजन बता दिया। राष्ट्रीय आपातकाल किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। राष्ट्रपति शासन किसमें है? तो आप कह सकते हो राष्ट्रपति शासन जो लगता है वो राज्यों में लगता है। किस आर्टिकल के तहत लगता है? आर्टिकल 356 के तहत लगता है। ठीक, भारत में सबसे पहला राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो बच्चे पंजाब में लगाया गया। फिर तुमसे कह देता वित्तीय आपात किसमें है? तो वित्तीय आपात है 360 में। किसमें? 360 में। क्या कभी भारत में वित्तीय आपात लगाया गया है? याद कर लेना, एक बार भी वित्तीय आपात भारत में नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपात 3 बार, 352 में, राष्ट्रपति शासन 356 में, और वित्तीय आपात 360 में। क्लियर है? हाँ। अगला, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बताओ। तो भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था उसका नाम था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश बच्चे जब बना था तो वो तारीख थी 1 अक्टूबर 1953। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चे, आंध्र प्रदेश की उस समय राजधानी क्या थी? इस समय तो राजधानी बच्चे प्रस्तावित है अमरावती। उस समय जो राजधानी थी उसका नाम था कुर्नूल। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, तेलुगु भाषा बोलने के आधार पर। 1 अक्टूबर 1953 को ही राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। और यहीं पे सवाल आता है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो आप कह सकते हो राज्य पुनर्गठन अधिनियम बोलो
चाहे एक्ट बोलो। ये किस वर्ष बना? 1956 में बना राज्य पुनर्गठन अधिनियम। आयोग बना 53 में, अधिनियम बना 56 में। पूरा का पूरा मामला आपको समझा दिया। अगला, भारत पर हमला करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी का नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। तो जो मोहम्मद बिन कासिम थे बच्चे, वो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था और इसने भारत पर जो आक्रमण किया था वो 712 ईस्वी में किया था। सिंध पर आक्रमण इसने सबसे पहले किया था। अगला सवाल, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज राजदूत था किसका? सेल्यूकस निकेटर का। और सेल्यूकस निकेटर खुद राजदूत था सिकंदर का। सिकंदर का राजदूत ये था, इसका राजदूत मेगास्थनीज था और ये इनके दरबार में आया था। बच्चे, मेगास्थनीज की एक पुस्तक आती है, पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिसका नाम है इंडिका। इंडिका पुस्तक किसकी है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक है। ग्रीस का रहने वाला था। अगला, श्रीलंका का पुराना नाम बताओ। तो श्रीलंका का पुराना नाम बच्चे सीलोन। सीलोन किसका प्राचीन नाम था? तो आप कह सकते हो श्रीलंका का। श्रीलंका का जो आकार है वो बच्चे नारियल की तरह है। किसकी तरह? नारियल की तरह। विटामिन की खोज किसने की? तो 1912 में की। किसने की? फंक ने। फंक ने की 1912 में विटामिन की खोज की थी, याद कर लेना। अगला सवाल, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील की बच्चे जब बात की गई है तो आप आराम से बता सकते हो, इसमें Fe होता है मतलब आयरन, प्लस क्रोमियम होता है मतलब Cr, इसमें निकिल होता है मतलब 3 बच्चे आप तो याद ही करना है। साथ में इसमें कार्बन भी होता है। कार्बन, क्रोमियम, आयरन और निकिल, इन सब का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कांसा बच्चे, कांसा याद कर लेना, तांबा और टिन की। तांबा और टिन की, कॉपर प्लस टिन, इसकी मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब संबोधित किया? तो आप कह सकते हो 1893 में संबोधित किया शिकागो में। कहां पे? स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, याद कर लेना 1893 में। अगला, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। कहां हुआ? अमृतसर में हुआ। फिर बच्चे, अमृतसर कहां पड़ेगा? पंजाब में पड़ेगा। अगला सवाल बच्चे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किस गवर्नर ने चलवाई? जनरल ओ डायर ने बच्चे यहां पे गोलियां चलवाई थी, याद कर लेना। क्लियर है। अगला, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बच्चे 21 जून को होता है। 21 जून को। यहीं पे तुमसे कह देता, पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन बताओ। पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो बच्चे दक्षिणी गोलार्ध में आप सब बता देते 22 दिसंबर लगाना, 22 दिसंबर। और यहीं पे तुमसे कह देता पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन बताओ, तो सबसे छोटा दिन बच्चे जो दक्षिणी गोलार्ध का बड़ा दिन था वही यहां पर छोटा हो जाता, बता देते। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? पहला उपदेश इन्होंने बच्चे सारनाथ में दिया। कहां पर? सारनाथ में दिया, जो यूपी में पड़ता है। जो इन्होंने उपदेश दिए बच्चे किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। बच्चे बात आती है ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपने कहां पर दिए? तो आप बता सकते हो श्रावस्ती में इन्होंने अपने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। जो पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, वो एक घटना के रूप में प्रसिद्ध है आज तक। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश देने की घटना को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, साइमन कमीशन का बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो आप कह सकते हो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की जो डेथ हो गई थी बच्चे इसी वजह से हो गई थी, और इनकी जो हत्या हुई वो 17 दिसंबर 1928 को हो गई। इनको पंजाब केसरी या शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो पहला कंप्यूटर का नाम, जिसको हम लोग कहते हैं सिद्धार्थ,
कोई ये मत बता देना परम। परम पहला सुपर कंप्यूटर है, लेकिन पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख बच्चे ऋग्वेद में है। किसका उल्लेख? गायत्री मंत्र का। मानव शरीर में पाचन क्रिया के लिए अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो आप कह सकते हो छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आप कह सकते हो छोटी आंत में सबसे ज्यादा पाचन क्रिया का प्रोसेस चलता है। क्लियर है? तो इस प्रकार आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला सवाल, आनुवांशिकता के नियमों का पालन किसने किया? तो बच्चे आप आराम से बता सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल ने। आनुवंशिकता के नियमों का पालन ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ठीक, मटर के पौधे पर सबसे पहले आनुवंशिकता का इन्होंने प्रयोग किया था। मानव द्वारा सबसे पहला खोजी गई धातु का नाम बताओ। तो सबसे पहले इन्होंने जो धातु खोजी थी उसका नाम था तांबा। तांबा का सबसे पहला खोज किया था मानव ने। बाल पेन बच्चे किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बाल पेन की अगर बात कर लें तो यह कार्य करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। किस पर? सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव पर। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर बच्चे पाए जाते हैं? तो आप कह सकते हो सहतूत। सहतूत तुमने सुना होगा, तो आराम से तुम बता सकते हो। अगला, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए फेमस है? खेतड़ी बच्चे तांबा के उत्पादन के लिए फेमस है। और आपको पता होना चाहिए खेतड़ी के राजा महाराजा अजीत सिंह थे, जिन्होंने बच्चे स्वामी विवेकानंद को स्वामी की उपाधि से बच्चे सम्मानित किया था। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के नजदीक सबसे ग्रह पृथ्वी की बहन, जिसका नाम है शुक्र। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक है, जिसको कहते हैं पृथ्वी की बहन, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं वीनस। और बच्चे इसी को बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, सुबह का तारा, जिसको कहते हैं भोर का तारा। फिर कहते हैं इवनिंग स्टार, मतलब सांझ का तारा। किसको? तो आप कह सकते हो शुक्र को। बच्चे इसी को कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म ग्रह। किसे? शुक्र को ही कहते हैं। फिर इसी को कहते हैं ब्यूटी प्लैनेट, सौंदर्य का, सौंदर्य सबसे सुंदर ग्रह या सौंदर्य का देवता किसे कहते हैं? बच्चे शुक्र को ही कहते हैं। अगला सवाल, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? तो सबको पता है, हमने उस दिन बताया था कि मनुष्य की जब आंख का दान किया जाएगा तो दान किया जाएगा हमेशा कार्निया का, लेकिन जब प्रतिबिंब की बात आ जाए तो प्रतिबिंब बनेगा कहां पर? रेटिना पर। और रेटिना पर कैसा बनता है? तो आप कह सकते हो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है कहां पर? मनुष्य की आंख पर। क्लियर है? सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचारण किस विधि के माध्यम से होता है? तो आप कह सकते हो 3 प्रकार की विधियां होती हैं उष्मा के संचरण की, चालन, संवहन, विकिरण। आप कह सकते हो विकिरण के माध्यम से सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा आती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो जो डीएनए का द्विगुणित सिद्धांत था, तो आप सबको पता है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने बच्चे डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। अगला सवाल, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो आप कह सकते हो ध्वनि की तीव्रता बच्चे डेसिबल में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डेसिबल में। क्लियर हो गई बात? चलिए एक बार वीडियो को फटाक से लाइक करो, शेयर करो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलो अगला, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो सबको पता है मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। एपीकल्चर किसे कहते हैं? मधुमक्खी पालन को। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को बच्चे उसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? बच्चे यहां पे यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण का, जिसको कहते हैं बच्चे कन्वेक्स मिरर। क्या यूज करते? कन्वेक्स मिरर। क्लियर है? सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो ध्वनि की गति बच्चे वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। आप आराम से बच्चे बता सकते हो बिना किसी टेंशन के। क्लियर हो गई बात? चलो आगे देखते हैं। वह एकमात्र ग्रह
कौन सा ऐसा ग्रह है प्लैनेट है जो अपनी धुरी पर बच्चे पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। सबको पता है जो पृथ्वी होती है वो पश्चिम से पूरब की ओर होती है, लेकिन कौन सा ऐसा ग्रह जो पूरब से पश्चिम ईस्ट टू वेस्ट घूमता है? तो आप आराम से बता सकते हो बच्चे, उस ग्रह का नाम है वीनस, मतलब शुक्र। अगला, सूर्य में सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती? हाइड्रोजन होती है बच्चे। कितने परसेंट होती है? 71% होती है। किसमें? हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बच्चे सबको पता होना चाहिए, पृथ्वी से अगर कोई भी सबसे चमकीला ग्रह में दिखाई देता है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमें यह पता है कि पूरे प्लैनेट में, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे, अभी हमने बताया था कि सबसे हॉटेस्ट इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ब्यूटी प्लैनेट, तो आप कह सकते हो कौन सा होगा? शुक्र, वीनस। अगला, सौर मंडल की आयु कितनी है? सौर मंडल मतलब जिसका जो मेन केंद्र है, जिसको कहते हैं सूर्य, तो उसका पूछ रहा है बच्चे, इसकी आयु कितनी है? तो इसकी आयु याद कर लेना, अरबों में है भैया। 4.5 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष। सूर्य अभी भी नष्ट नहीं होगा, हम लोग पता नहीं कितनी बार ऊपर नीचे कर जाएं। पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कौन सा पुच्छल तारा? तो बच्चे आप सबको पता है एक पुच्छल तारा होता है जिसका नाम है ध्रुव। तो ध्रुव, आपने ध्रुव वो तो सुना ही होगा, लेकिन एक सुना होगा हैली। हैली ध्रुव तारा 76 साल के बाद दिखाई देता। लास्ट टाइम जो दिखाई दिया गया था 1986 में। अगला जब दिखाई देगा 2062 में। अगला पुच्छल तारा कब दिखाई देगा? हैली 2062 में। पिछला दिखाई दिया गया था 1986 में। एमटीएस का बैच बच्चे पूछ रहे कितने का है, तो मैं आपको बता दूं, महायोग बैच है, महायोग बैच है एमटीएस के लिए। ये बैच बच्चे 999 रुपए का है, लेकिन इसमें आप कूपन कोड लगा लोगे MTS 50, तो आपका कोर्स मात्र पड़ जाएगा 500 रुपीज का। क्लियर है? आराम से बता सकते हो। फिर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बताओ, तो आप आराम से बता देना, 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर बच्चे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आप कह सकते हो 8 मिनट 16 सेकंड। 8 मिनट 16 सेकंड का वक्त लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक जाने में। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया? तो आप कह सकते हो पोखरण में किया। और पोखरण बच्चे कहां पड़ता है? तो पोखरण पड़ता है राजस्थान में। बच्चे कब? तो 18 मई 1974। तो 18 मई 1974 को पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण बच्चे भारत ने किया था, जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। जिसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। स्माइलिंग बुद्धा। क्लियर है? अगला सवाल बच्चे, कंप्यूटर के किस भाग को हम लोग छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। और जिसे नहीं छू सकते उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में कौन सी ऐसी गैसें होती हैं जो प्रयोग की जाती हैं? तो सबको पता होगा कैंसर के उपचार में बच्चे हम लोग रेडॉन का यूज करते हैं। रेडॉन एक उत्कृष्ट गैस होती है, मतलब अक्रिय समूह की, शून्य समूह की, ठीक है, 18वीं टेबल में आती है। साथ में आप कह सकते हो बच्चे कि जो रेडॉन है वायुमंडल में बिल्कुल नहीं पाई जाती। कौन सी रेडॉन? मोनोजाइट। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बच्चे, मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज? तो आप कह सकते हो थोरियम। और सबको पता होना चाहिए मोनोजाइट बालू जो पाई जाती है बच्चे, ये कहां पर? तो आप कह सकते हो केरल के मालाबार तट में। कहां पर? केरल के जो मालाबार तट है बच्चे, वहां पर पाई जाती है मोनोजाइट बालू में थोरियम नामक खनिज। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। आरडीओ डीआरडीओ में प्रश्न आया था, बहुत बढ़िया। सारे प्रश्न आपको सब जगह मिलेंगे बच्चे। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अभी हमने तुमसे कहा था शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। अब पूछ रही है कि शरीर के बच्चे अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आप सब बता सकते हो थायराइड। और बच्चे थायराइड बीमारी होती है एक, थायराइड बीमारी अगर किसी को हो गई, थायराइड ग्रंथि नष्ट हो जाएगी। किसकी वजह से होती है? आयोडीन की कमी से होती है। ठीक है, चलो अगला सवाल,
संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो आप कह सकते हो संसार का सबसे विशालतम ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल सबसे विशालतम। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? कार्ल लैंड स्किनर ने, कार्ल लैंड स्टीनर ने बच्चे ब्लड ग्रुप की खोज की। और ये वैज्ञानिक बच्चे किस देश के थे? तो आप कह सकते हो ये ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल क्या मेरे लाल? तो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। क्या नाम है? वियना जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है। ठीक है, चलो। ट्राइबल प्रकाश कह रहे हैं सर थोड़ा फास्ट पढ़ाओ। चरणों में कहो हम अपना सर मस्तक कर दें, लेकिन बच्चे जान मत लो। अरे भाई मतलब 1 मिनट में नहीं रुका, ना कोई बातचीत ना कोई कुछ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा ही रहा हूं। जो प्रश्न मिलता जा रहा सवाल का आंसर बताता जा रहा हूं, इतनी तेजी से रिवीजन करवा रहा हूं और इतनी तेजी से उसमें क्वेश्चन का एडअप भी कर रहा हूं। अब भाई साहब इतनी तेज किस स्पीड में पढ़ा पाऊं मैं, आप तो मुझे बता दो। मुझे नहीं लगता बच्चे इससे ज्यादा स्पीड में मैं पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, कोई पीपीटी तो लगी नहीं, आंसर में लिखना पड़ रहा है सारे के सारे। हाँ, सब जगह काम करेगा बच्चे, हर एक एग्जाम में, ये मान चलिएगा। लेकिन बच्चे ऐसी बात कर देते हैं ना कि बच्चे वहीं पर ये लगता है कि हम पता नहीं कुछ हम गलत हैं कि आप गलत हैं, कि हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं या मेरे अंदर कुछ खोट है। कुछ ना कुछ तो अपने अंदर पता नहीं गिल्ट फील करा देते हो तुम लोग। अच्छा बताओ क्या मतलब बहुत क्या धीरे में पढ़ा रहा हूँ यार, कहाँ से कितनी तेजी से तो मैं पढ़ा रहा हूँ यार, मतलब क्या करवासे हो तुम लोग, यही नहीं समझ में आ रहा यार, है कि नहीं? निषाद से बता चुके। अच्छा, जीएस का स्पेशली बैच बच्चे त्रिशूल बैच है, त्रिशूल बैच हमने आपको बताया भी है हमारे एप्लीकेशन पे फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप पर, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। और फिर त्रिशूल बैच 2.0 18 महीने वैलिडिटी के साथ, इसमें वीओडी प्लस लाइव दोनों प्रकार की क्लासेस अवेलेबल है। ठीक है, आप आराम से देख सकते हो। चलो बच्चे, तो इसीलिए प्लीज आप ऐसी बात मत बोला करो। हाँ, इतनी तेज पढ़ा रहे हैं ना, और 200 प्रश्न भाई साहब छपवा रहे हैं आपके, 200 से ऊपर ही, 200 तो भाई साहब ये लिखे हुए हैं, उसके अलावा इतने प्रश्न तो मैं खुद बता दे रहा हूं, कुछ लिख के बता दे रहा हूं, कुछ मुझवानी बता दे रहा हूं, वो आप पे डिपेंड कर रहा है आप कैसे कैच कर रहे हो। ठीक है, हाँ ठीक है, और लाइक शेयर आपका करना कर्तव्य है। चलो, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो बच्चे एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जिसको कहते हैं बॉक्साइट, क्या नाम है? बॉक्साइट जो होता है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो पहला कृत्रिम उपग्रह बच्चे स्पुतनिक प्रथम, स्पुतनिक प्रथम जो है पहला कृत्रिम उपग्रह है बच्चे। अगला सवाल, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है? या मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आप कह सकते हो डायनमो। डायनमो से बच्चे चेंज किया जाता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन सी है? तो बच्चे जब अस्थायी मेमोरी की बात कर दे, कौन सा? कंप्यूटर वाली, तो उस दिन बताया था हमने स्थायी वाली, वो थी रोम, ये है रैम जिसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। और अगर तुमसे कह दे स्थायी मेमोरी कौन सी है, तो स्थायी है रोम, रीड ओनली मेमोरी। अगला, रिक्टर पैमाने पर क्या नापा जाता है? तो बच्चे इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता को नापते हैं हम लोग। अगला, भूपटल में सबसे ज्यादा कौन सी धातु होती है? सियोल। सियोल का मतलब होता है बच्चे सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सिलिकॉन एल्युमिनियम एक प्रकार से भू प्रॉपर्टी पर सबसे ज्यादा पाई जाती, लेकिन सिलिकॉन पूछी नहीं जाती, तो आप क्या लगा दोगे? एल्युमिनियम। अगला सवाल, किस ग्रह को सांध तारा कहते हैं? अभी बताया था, चाहे भोर का तारा चाहे शाम का तारा, किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हो वीनस। वीनस जिसको कहते हैं बच्चे शुक्र, क्या बोलते हैं? शुक्र। इसी को कहते हैं सुबह का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो सबसे निचली सतह को बच्चे बोलते हैं वायुमंडल की, जिसको हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल का मतलब होता है बच्चे ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। अगला, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का।
4 मिनट का समय लगता है अगर 1 डिग्री देशांतर घूम जाता है तो। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बच्चे क्या बनता है? आप सबको पता होगा, जिप्सम बनता है। क्या बनता है? जिप्सम। अब बहुत अच्छे से मैं आपको याद करा देता हूं। कैसे आप याद करोगे? जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसका मतलब समझ लो बच्चे, जिप्सम मतलब होता है जीप। बच्चे एक तुम्हारे पास जीप है, तुम्हारे पास जीप है और जीप तुम्हारी चोरी हो गई है। जीप तुम्हारी क्या हो गई? चोरी हो गई है। तुम गए पुलिस थाने और पुलिस थाने में जाके अपनी जीप का क्या करा दिए? केस दर्ज। और जैसे ही केस दर्ज कराया उसके बाद तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। चलो भैया, रिपोर्ट दर्ज हो गई है, अब आराम से घर में चलते हैं, नहाते हैं और आराम से रिलैक्स होते हैं। शायद अब जीप चोर पुलिस ढूंढ दे, नहीं ढूंढेगी, मुआवजा मिलेगा। तो के से बनता है कैल्शियम, कैल्शियम सा से बनता है सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का फार्मूला है। और घर जाके 1 बाल्टी पानी नहीं, 2 बाल्टी पानी भर के नहाते हो हमारे खुशी में कि अब चलो केस हो गया, अब 2 बाल्टी पानी से थोड़ा सा और गर्मी दूर हो जाए, ठंडक पहुंचे। तो मतलब H2O मतलब पानी, कितनी बाल्टी से? 2 बाल्टी से। ठीक है, अब बच्चे यहीं पर प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात आ जाए तो सिंपल सी बात है, इसका फार्मूला CaSO4, यहां पे H2O ये रहेगा। लेकिन यहां पर आप तुम बताओ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता पीओपी। कितने शब्द हैं? 1 2 3, और तीनों शब्द को आधा आधा बाल्टी पानी आप दे दो। आधा आधा बाल्टी आप पानी दे दोगे तो आधा बाल्टी टोटल 1.5 बाल्टी पानी खर्चा हो गया। तो 2 में 1.5 खर्चा हो गया, कितना बचा? आधा। तो आप कह सकते हो CaSO4.2H2O that is called POP, plaster of Paris. CaSO4.2H2O that is called gypsum. This is the chemical, ठीक है, केमिकल फार्मूला कह सकते हो जिप्सम का और प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उम्मीद करते हैं आपको जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस इन फ्यूचर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मजा आ गया होगा। ठीक है, चलो बच्चे बहुत अच्छे से, और मेरी क्लास का टाइम आप सब लिख लो। अगर इसी तरह बेहतरीन पढ़ना हो तो डेली शाम 7 बजे, डेली शाम 7 बजे आपको उपस्थिति लगानी है और जबरदस्त तरीके से भाई साहब मजे सीख जाओगे। ठीक है, हर एक चीज समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल, मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो बच्चे सबको पता है गलफड़े, और गलफड़े किसको बोलते हैं बच्चे इंग्लिश में? इसको बोलते हैं गिल्स। गिल्स मतलब गलफड़ों की सहायता से मछलियां बच्चे सांस लेती हैं, याद कर लेना। ठीक, उसके बाद बच्चे हरे पौधे भोजन बनाने की क्रिया क्या कहती है? फोटोसिंथेसिस, जिसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है बच्चे, इसी प्रक्रिया के माध्यम से हरे पौधे अपना भोजन तैयार कर पाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो आप सबको पता होना चाहिए, 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक अभिकेंद्री, एक अपकेंद्री। तो ये जो कार्य करता है बच्चे अपकेंद्री, मतलब सेंटर से बाहर की ओर जो कार्य करे बल, उसको कहते हैं अपकेंद्री बल। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय बच्चे मुंबई, मतलब आरबीआई। अगर तुमसे यहीं पे कह दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई का गठन कब हुआ? आरबीआई का गठन पूछा जाए तो 1935 बता देना। आरबीआई का बच्चे एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण कब हुआ? नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो नेशनलाइजेशन हुआ है 1949। मुंबई में इसका क्या है? हेड क्वार्टर है। क्लियर है? आराम से आप बता सकते हो। अगला, किसे सीमांत गांधी कहते हैं? सीमांत गांधी तो आप कह सकते हो अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी कहते हैं, जिन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन और खुदाई खिदमतगार चलाया था। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप बताओ? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिसका नाम है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड की बच्चे कैपिटल का नाम तो आप कह सकते हो न्यूक। न्यूक इसी की राजधानी नाम। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति, तो पहले राष्ट्रपति का नाम था स्वतंत्र भारत के, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आप कह सकते हो कपास।
कपास की अगर बात कर लें तो काली मिट्टी की सबसे ज्यादा अच्छी है। काली मिट्टी को ही हम लोग बच्चे रेगुर मिट्टी का नाम देते हैं, रेगुर मिट्टी कहते हैं। और इसी को बच्चे चेरनोजम कहते हैं, इसी को चेरनोजम कहते हैं, इसी को रेगुर कहते हैं, इसी को काली कहते हैं। कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी बच्चे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मात्रा में पैदा होती। कहां पे? महाराष्ट्र में। काली मिट्टी में एक प्रकार से चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें बच्चे? बेसाल्ट चट्टानों से ये प्राप्त होती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से इसका निर्माण होता है काली मिट्टी का। अगला सवाल, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने देश लेकर चला गया? तो बच्चे सबको पता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईरान का नेपोलियन। और ईरान का नेपोलियन जिसको कहते हैं नादिर शाह। और नादिर शाह किसके समय में आया था? रंगीला मोहम्मद शाह के समय में। क्लियर है? हाँ, तो बच्चे आप आराम से बता सकते हो। उसके बाद भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ। तो बच्चे आप सब बता सकते हो, अरावली। और अरावली कहां पड़ती है? आरजे मतलब राजस्थान। धरती के तल का कितना % लगभग पानी है? तो बच्चे पानी तो टोटल यहां पर 71% है, 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो आप कह सकते हो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है। किसकी? भारत की। ठीक, इस प्रकार बच्चे आपके 200 प्रश्न हमने कवर कर दिए हैं। ठीक, अब मैं आपको बता दूं, ये आपके पास ऑप्शन है, ये 4 प्रश्न है जो आपको इसका क्या करना है? कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। कमेंट बॉक्स में चारों के उत्तर आपको देने हैं और बताना है क्लास आपको मजा आ रहा कि नहीं आ रहा। पूरा का पूरा मजा आएगा, जबरदस्त तरीके से। ठीक है, पूरा आनंद आएगा बेहतरीन तरीके से। इसके बाद आप मैथ की क्लास का एंजॉय करो, मैथ की क्लास पढ़िए और एक तरीके से बिल्कुल विधिवत तरीके से भाई साहब पढ़ा रहा हूं, मजा आ जाएगा आपको चीज पढ़ने। ठीक है, तो साथियों मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलूंगा आपको कल शाम 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और लाइक करना बिल्कुल ना भूले भाई।